जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख चुके होंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि स्टार को हम डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये वीडियो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा और इसको आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। और उम्मीद है कि एक बार आप देखने के बाद आज हम इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताए हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर रिवीजन करना भी होगा तो 6 महीने या 1 साल के बाद अगर रिवीजन करने का ज़रूरत पड़ेगा तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर हम 3 एलिमेंट लिए हैं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। अब देखना है कि 3 एलिमेंट लिए हैं रेजिस्टेंस, तो उसको हम कितनी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। तो मेनली 2 तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट स्टार कनेक्शन से कर सकते हैं और दूसरा डेल्टा कनेक्शन। अब देखिए स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है वो देखिए ध्यान से। स्टार कनेक्शन देखिए इसका जो तीनों मतलब इसका टर्मिनल है वो तीनों को क्या कर दिए, कॉमन कर दिए। देखिए कॉमन कर दिए। और इसमें क्या कर दिए, डेल्टा में क्या किए हैं कि फर्स्ट एलिमेंट के लास्ट वाला सेकेंड एलिमेंट के फर्स्ट से कनेक्शन करते हैं, फिर सेकेंड एलिमेंट के लास्ट से थर्ड एलिमेंट के फर्स्ट से कनेक्शन करते हैं और इसका लास्ट इसका फर्स्ट से। तो ध्यान दीजिए स्टार कनेक्शन में तीनों कॉमन कर देंगे तो स्टार कनेक्शन बन जाएगा। और डेल्टा कनेक्शन में इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, अब इसका फर्स्ट इसका लास्ट से कनेक्शन कर देते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई कनेक्शन नहीं होगा। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि फिर इसको क्यों नहीं कनेक्ट किए, ये भी तो एक हो सकता है। तो नहीं, अगर इसको हम कनेक्शन कर देंगे तो एक तरह देखिए तो सब पैरेलल में आ जाएगा, तो ये तो पैरेलल कनेक्शन हो गया। उसके अलावा कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा और कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरह अगर तीनों को कॉमन कर देंगे तो स्टार कनेक्शन हो जाएगा और इस तरह से हम करेंगे तो डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या चेंज होगा। देखिए स्टार कनेक्शन टू डेल्टा। देखिए स्टार को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, क्योंकि वाई एक तरह से स्टार जैसा ही होता है, बस उसको पलट दीजिएगा। तो यहाँ स्टार कनेक्शन को हम डिनोट किससे करेंगे, तो कैपिटल वाई से करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये आपको हो गया स्टार। देखिएगा ध्यान से, इसी को हम इसके रूप में लिख दिए हैं। देखिए इसका टर्मिनल ये है तो ऊपर कर दिए और तीनों का टर्मिनल एक पॉइंट पर लिख दिए। ओके, इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट तीनों को क्या किए, एक पॉइंट पर लिख दिए। और ये वाला हो गया R2 और ये वाला हो गया R3। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं स्टार। अब देखिए डेल्टा कर रहे हैं, इसका ये मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए इसका जो लास्ट है इसका फर्स्ट है और इसका जो लास्ट है इसका फर्स्ट है। मतलब इसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पर दिया हुआ, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि स्टार कनेक्शन दिया रहेगा और उसको बोलेगा कि हमको डेल्टा में कन्वर्ट कीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम R1, R2 और R3 का वैल्यू दिया रहेगा और हमको निकालना है कि R12, R21 और R13 का वैल्यू क्या होगा। और स्टूडेंट यहीं पर फंस जाते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी मिलेगा। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि यहाँ स्टार है अभी डेल्टा है, ठीक है, तो स्टार को हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ध्यान से, ये स्टार है तो स्टार को हम डेल्टा में कैसे होगा। तो देखिए थोड़ा सा भी इसको क्या कीजिए, आप अपने से रफ में इसको कनेक्ट कर लीजिए कि हमको डेल्टा बनेगा कैसे। अगर मान लीजिए स्टार दिया हुआ है तो हम लोग रफ में क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा बना लेंगे ताकि आप लोग का आसानी हो जाएगा। देखिए, नहीं तो आप दिमाग में भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग हम यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर हम क्या किए, एक दिखा दिए। अब देखिए अभी पहले स्टार था और हमको डेल्टा, देखिए तो ये जो डेल्टा यहाँ बनाए वही डेल्टा यहाँ पर है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या है, R1 है, ये हो गया R2, इधर R3 हो गया। तो ध्यान दीजिए कि जब हम डेल्टा बना रहे हैं, जो डेल्टा बना रहे हैं वो डेल्टा क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, R1 R2 R3 और R3 R1, ये चारों क्या होता है, तीनों को मिलाएंगे हम तब ना एक डेल्टा बनेगा।
बनेगा नहीं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए स्टार है, यहाँ पर डेल्टा है, तो स्टार में देखिए कि कितना अक्षर होता है, तो इसमें लेटर कितना है, स्टार में 4 लेटर होता है और डेल्टा में 5 लेटर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब लेटर यहाँ पर बढ़ रहा है, देखिए लेटर 4 और यहाँ लेटर 5, ध्यान समझिएगा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा समझने के लिए, जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 लेटर है, यहाँ पर 5 लेटर है, तो 4 से 5 हो रहा है, हमको क्या करना है, स्टार को डेल्टा में, तो स्टार में 4 लेटर और यहाँ 5 लेटर, तो 4 से हम 5, इसका मतलब लेटर यहाँ बढ़ रहा है। जब लेटर बढ़ेगा तो हमको रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, आप लोग इतना दिमाग रखिएगा, ठीक है। जब हमको लेटर बढ़ रहा है तो स्टार यहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, किस में, तो स्टार टू डेल्टा में। जब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि नोमिनेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, घटेगा। आप लोग बस यही तो जानिए। अब देखिए यहाँ पर जब इसको हम यहाँ लिखेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए कि दोनों को मिलाने से हमको ई बना और इसमें दोनों को मिलाने से हमको ई बना, और यहाँ पर R1 और R3 को मिलाने से हमको क्या बना, ए लाइन बना। तो देखिए इसको हम यहाँ पर लिख दिए R12 और इसको हम यहाँ पर दे दिए R23 और इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया, R13, या इसको लिख सकते हैं R31 लिख सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको ये देखना है कि R12 का वैल्यू क्या हो गया, R23 का वैल्यू क्या होगा और R13 का वैल्यू क्या हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को तो इसमें दिया रहेगा, इसमें तो हम लोग का मान दिया रहेगा ना कि R1 का वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू क्या होगा, R3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना है R12, तो बस अब इतना याद रखिए कि हमको स्टार से डेल्टा में जाना है, स्टार से डेल्टा, लेटर बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। और रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब नोमिनेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर घटेगा। तो ध्यान दीजिए, जब स्टार हमको दिया हुआ है, ठीक है, स्टार को हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 से R2 दोनों मल्टीप्लाई होगा और यहाँ R2 और R3 मल्टीप्लाई होगा और 3 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से डेल्टा बन जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू निकाल रहे हैं R12, तो R12 का वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि हमको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पूरा लेके चलने पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों को गुना किए तो ये दोनों गुना कर दिए, अब R2 R3 गुना करेंगे तो R2 R3 गुना कर देंगे, अब R3 अब R1 का गुना करेंगे तो R3 अब R1 गुना कर देंगे। आप लोग यहीं तक देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, थोड़ा कॉल आ गया था। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर R12 सब जितना ऊपर रहेगा नोमिनेटर यहाँ बढ़ाना है, तो नोमिनेटर देखिए तो दोनों सब तीनों को गुना किए, जो R12 में होगा वही R23 में होगा ऊपरे, बस आप ऊपरे को देखिए, नोमिनेटर को देखिए कि तीनों सेम है कि नहीं। R13 निकालेंगे तो सब में हमको ऊपरे वही लेके चलना है जो R12 में लेके चलेंगे। अब हमको आता है कि अब नीचे हम कैसे लिखेंगे R3। तो ध्यान दीजिए, जब हम मतलब निकाल रहे हैं किसके क्रॉस, R12 निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब R12 निकाल रहे हैं R12 तो दोनों को छोड़ के कौन बचा, R3, इसलिए हम R3 से यहाँ पर भाग दे दिए। ओके, अब देखिए R23 निकालना है तो R23, जब R23 निकालेंगे तो हमको बचा कौन, तो देखिए R23 तो बचा कौन, R1 बचा, तो यहाँ R1 से हम भाग दे दिए। अब देखिए अब यहाँ पर R13 है तो R13 क्या है, R13, तो दोनों को हम छोड़ दिए और ले लेंगे उसका अपोजिट साइड लग कितना R2, तो यहाँ पर R2 हो गया। अब आप कहिएगा कि सर हम बार बार इसको देखते रहेंगे कि किसके सामने कौन है किसके सामने कौन है, तो नहीं, इसको आपको देखने का जरूरत नहीं है। कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम R12 निकालेंगे तो R12 जब निकालिएगा तो ये तो पता चल गया कि तीनों को क्या करना है, दोनों को गुना करके और तीनों को जोड़ देना है, जैसे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 वो सब में करना है। ओके, अब देखना है कि हमको R12 निकालना है, किस R12, तो 1 2 है तो बचा कौन, तो 3, तो 3 से भाग दे दिए, समझ गए। अब देखिए R23 निकालना है, R23 तो बचा कौन, 1, तो 1 से हम भाग दे दिए। अब देखिए अब हमको निकालना होगा R13,
तो जब R13 निकालना हो तो बचा कौन 2, तो देखिए R2 से भाग दे दिए। अब आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, इतना तो आपको पता चल गया कि हमको स्टार डेल्टा में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा जी? तो देखिए यहाँ 4 लेटर से हमको 5 लेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब लेटर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बस अब इतना ऐसे याद रखिए। ओके, अब देखिएगा रेजिस्टेंस बढ़ा तो नोमिनेटर बढ़ा और डिनोमिनेटर। अब आप लोग के दिमाग में ये बनेगा कि नोमिनेटर बढ़ रहा था, इसका मतलब कि तीनों के वहाँ गुना होगा। तो देखिए गुना हो गया। अब डिनोमिनेटर हमको छोटा है, इसका मतलब है कि हमको वहाँ पर छोटा लेके चलना है। तो छोटा देखिए, जब R2 निकालेंगे तो R3 से भाग दे देंगे, R2 3 तो यहाँ R1 से भाग दे देंगे, R1 3 तो R2 से भाग दे देंगे। तो छोटा हुआ कि नहीं? देखिए तो नोमिनेटर यहाँ पर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर छोटा है, नोमिनेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी छोटा है। अब देखिए ध्यान से, उम्मीद है कि आप लोगों का फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कि जितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है सब सेम दिया हुआ है, यहाँ पर R1 भी सेम है, R2 भी सेम है और R3 भी सेम है, और हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया है, डायरेक्ट बिना सोल्व किए हम लोग कैसे पता चलेगा कि हमको डेल्टा में कन्वर्ट किए तो डेल्टा का वैल्यू R12, R23, R13 का वैल्यू क्या होगा? दिमाग में तो क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो देखिए, जब इसको हम शॉर्ट लेके चलेंगे तो शॉर्ट देखिए, जब ये कब अप्लाई होगा? जब हमको तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो देखिए इफ यदि R1, R2 और R3 अगर सेम हो गया तो R12 निकाले, R12। अब देखिए दोनों सेम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि R1 R गुने R तो कितना हो जाएगा? R² होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? दोनों गुना कीजिएगा तो R² हो गया प्लस R²। अब नीचे भी क्या है? R3 है, तो R3 को भी क्या माने हम? R, तो R ले लिए। तो इसको हल करेंगे तो 3R² बटा R से R क्या होगा? कट गया, तो बचा कितना? 3R बचा। उसी तरह से हम R23 निकालेंगे, R23 निकालेंगे तो R23 भी निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए R² प्लस R² प्लस R² बटा R, इसको भी कटेंगे तो कितना बचेगा? तो 3R आ गया। अब देखिए इसी फॉर्मूला में बैठाइए आप, अगर R13 निकालेंगे तो यहाँ पर R1 R2 है ना, तो R1 R2 दोनों यहाँ पर कितना है? R ही हो रहा है। इसका मतलब कि R गुने R तो R² हो गया, यहाँ भी प्लस R² हो गया प्लस R² हो गया बटा R हो गया। अब यहाँ R से R भी कट गया तो कितना बचा? 3R। अब देखिए, अब तो आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पर हमको 3R होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको R था सपोर्टेड, यहाँ पर अगर सेम वैल्यू हमको R आएगा तो हमको जब डेल्टा में कन्वर्ट किए तो हमको क्या आया? तो 3R आया। इसका मतलब 3 से गुना हुआ। अभी तो आप लोग जब पढ़ रहे हैं तब पता चल रहा है, लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे कि यहाँ पर 3 से गुना होगा? आप लोग 2 दिन या 3 दिन से बेसी हो जाएगा तो आप खुद भुला जाइएगा कि 3 से हमको गुना किए थे कि भाग किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, स्टार से डेल्टा, तो स्टार में कितना लेटर था? 4 लेटर था, और डेल्टा में कितना लेटर था? 5 था। अब देखिए जब 4 से 5 इसका मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है तो आप इतना तो क्लियर हो गया रेजिस्टेंस में बढ़ेगा। तो आपको ये फार्मूला तीनों याद हो गया। अब हमको जब सेम रहेगा तो उसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए स्टार से हमको डेल्टा, इसका मतलब लेटर बढ़ रहा है। तो लेटर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जब कोई चीज़ बढ़ता है तब कब बढ़ता है? जब हम यहाँ पर किसी में गुना कर देंगे। यहाँ 4 लेटर, यहाँ 5 लेटर, इसका मतलब क्या है? लेटर बढ़ रहा है। लेटर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इतना तो क्लियर है। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पर R है, यहाँ पर हमको आ रहा है कितना? 3R आ रहा है, 3R आ रहा है। तो 3R कब होगा? जब 3 से हम गुना करेंगे। तो बस आप कुछ नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको R1 R2 R3 अगर वैल्यू सेम दे देगा तो बस यहाँ R12 और R23 और R13 का वैल्यू निकालना होगा। तो बस वहाँ आप 3 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो देखिए 3 से यहाँ गुना कर देंगे तो वही डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसको जानने से पहले इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेंगे, इसी पर कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार डेल्टा कनेक्शन के यहाँ पर हम क्या क्या कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ R1 का वैल्यू, यहाँ पर दिया हुआ R2 का वैल्यू और यहाँ पर R3 का वैल्यू दिया है, और इसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, तो डेल्टा में, कि यहाँ पर R12 का वैल्यू क्या हो गया और R23 का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पर R13 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ध्यान से हम निकालेंगे R12 ये वाला निकालेंगे, तो बोलिए तो इसका पहले आपको क्या देखना है, तो पहले देखना है कि क्या कर रहे हैं आप, स्टार को डेल्टा में, तो स्टार कितना लेटर से होता है, तो इसमें लेटर कितना 4 है, यहाँ लेटर कितना है 5 है, इसका मतलब क्या होगा 4 से 5 रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेटर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर सबसे हमको क्या करना है, गुना करना है, किसको, चारों को। तो देखिए जब इसको मैं स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, आप रफ में कर लीजिए कि इसका मतलब ये होगा ना, देखिए ऐसे होगा ना जी, ऐसे होगा। अब देखिए हमको निकालना है R12 को वैल्यू निकालना है, इसका मतलब पहले क्या करना है, चारों के तीनों को क्या करना है, आपस में गुना कर देना है। तो गुना क्या होगा, तो लिखे थे हम R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 बटा, अब निकालना हमको R12, तो R12 देखिए R12 निकालना है, तो ये दोनों को छोड़ के क्या बचा, तो R3 बचा, या 1 2 है तो 1 2 निकाले हम, तो बचा कौन, तो R3, तो R3 से हम भाग दे दिए। अब इस पर क्या कीजिए, आप लगाइए बैठाइए। अब देखिए R1 का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो 2, R2 का वैल्यू कितना है, तो 3 प्लस, अब देखिए R2 का वैल्यू कितना है, तो 3, और R3 का वैल्यू कितना हो गया 4 प्लस R3 का वैल्यू कितना है, देखिए तो R3 का वैल्यू 4 और R1 का वैल्यू कितना होगा 2 बटा में R3 कितना है, तो R3 कितना है 4। अभी इससे क्या डिवाइड कीजिए, तो कितना हो गया, 3 दूना का 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 दूना के 8 बटा कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 12 8 20 और 6 26 बटा कितना हो गया 4, इसको जब काटिएगा तो कितना बचेगा 13/2 ओम बचा। तो अब यहाँ पर निकाल लिए कि R12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13/2 होगा। अब देखिए हम अब यहाँ डायरेक्ट लेके चलते हैं, 1 2 है तो अब निकालना है क्या, R23, तो R23, तो इतना तो मालूम है कि ऊपर तीनों में सेम होता है, तो ऊपर हमको कितना आया था करके, तो ऊपर आया था 26, तो ऊपर 26 हो गया। अभी देखना है कि हमको निकालना है R23, क्या निकालना है R23, जब R23 निकालना है तो देखिए R23 2 3 इसमें क्या निकालना है, तो देखिए तो जब 2 3 निकालना है तो बचा कौन, तो R1 बचा है, तो R1 यहाँ पर लिखेंगे, तो R1 का वैल्यू कितना हो गया, देखिए ऊपर, तो R1 का वैल्यू कितना हुआ आप यहाँ पर 2, तो 2 हो गया, तो बचा कितना 13 ओम। अब देखिए अब निकालते हैं R13, तो R13, तो ऊपर तो सेम लेना है इसमें भी, तो ऊपर कितना होगा 26, गुना करने से 26 आया था ना 26। अब देखिए R13 निकाल रहे हैं, तो इसमें बचा कौन है, तो 2, तो यहाँ पर R2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो देखिए तो R2 का वैल्यू कितना है, तो 3, तो 3, तो बचा कितना, इसको नहीं कटेगा तो हो गया 26/3 ओम आंसर। तो देखिए यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना, R12 का वैल्यू कितना आया, तो R12 का वैल्यू आ गया 13/2। अभी देखिए तो R23 का वैल्यू कितना आया, तो 13 आया। अब देखिए R13 का वैल्यू कितना आया, तो 26/3 आ गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में आपको क्या बोले थे कि देखिए तीनों क्या है, रेजिस्टेंस सेम है, जब तीनों का रेजिस्टेंस सेम है तो हमको चेंज किसको करना है, स्टार में डेल्टा, स्टार को डेल्टा में। जब स्टार को डेल्टा, देखिए स्टार कितना लीटर के हैं, तो 4 लीटर के हैं, स्टार कितना लीटर के हैं 4 लीटर के हैं, और डेल्टा कितना लीटर के हैं 5, 4 से 5, इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़ रहा है लीटर, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हम क्या बोले थे कि इसमें गुना कर देना है 3 से। तो बताइए डायरेक्ट बताइए, तो R12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 गुने, बोलिए 3 गुने R बोले थे, तो यहाँ पर 3 गुने R का वैल्यू तीनों सेम है, तो कितना लिख लिए 10, तो कितना हो गया 30 ओम।
उसी प्रकार देखिए अब R23 का वैल्यू कितना हो गया 3R, 3 गुने R यहाँ भी 10 है तो कितना हो गया 30 ओम। अब देखिए यहाँ पर R31 तो 3R होता है क्योंकि 3 से गुना करना है, तो 3 गुने कितना हो गया 10 तो कितना हो गया 30 ओम। तो यहाँ पे देखिए ये भी इस पर भी एक क्वेश्चन बता चुके हैं कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस सेम होगा तो हमको डेल्टा में R12 R23 और R31 का वैल्यू क्या होगा, तो बस उसको क्या करना है 3 से गुना कर देना है। ओके, क्योंकि लेटर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा कि नहीं, देखिए तो कहाँ यहाँ पर 10 था यहाँ पर 30 हो गया। तो चलिए इसमें देखते हैं हम डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर वो बताएंगे तो उन्हें जो हम मान लीजिए कि डेल्टा को स्टार में चेंज करेंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं और आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।